Vapor pressure, one of my favorite topics to actually explain in any class. So let's check कि वेपर प्रेशर क्या होता है. उसके बाद मैं सॉल्वेंट सोल्यूट का इफेक्ट बताऊंगी कि वेपर प्रेशर पे सोल्यूट का क्या इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं. एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं परफेक्टली कहना चाहूँ तो. सो पहले चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है. कुछ इफेक्ट्स फैक्टर्स देखेंगे, उसका एसआई यूनिट देखेंगे, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट दी वर्ड कॉल्ड एज वोलेटाइल. अब सपोज अज्यूम कर लो कि ये जो एक जार है, ठीक है, ये एक जार अज्यूम कर लो जो कि बहुत ही बेकार बनाया मैंने. अज्यूम कर लो यार, अच्छा बना हुआ है, कुछ नहीं होता. सो क्लोज्ड कंटेनर है. जब तक कहा ना जाए कि कंटेनर या फिर आपका सिस्टम ओपन है, तब तक सिस्टम को ओपन अज्यूम भी नहीं करना है. सपोज ये आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वाटर है, सिंपल पानी. ठीक है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल है, पानी 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 पानी. अब इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होता है, व्हेन वी स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एनीथिंग व्हिच इज कंटेंट इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कैसे है वो, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम का साइन और यहाँ पर भी H2O है. तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दी गैस. इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. आप लोगों ने आइस के कंडीशन में देखा है, आइस को भी हम लोग वाटर को सॉलिड लिखोगे और उसके साथ इक्विलिब्रियम में क्या लिखते हो, H2O, ब्रैकेट में क्या लिखते हो, लिक्विड लिखते हो. तो ये सबके सब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, क्लोज सिस्टम. अब ध्यान दो क्या बात है यहाँ पर. अगर ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है और अगर ये क्लोज सिस्टम है, तो ऊपर का एरिया आपके पास खाली है, स्पेस खाली है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस सच में खाली है. एक्चुअल में क्या होता है ना, कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये कंटिन्यूसली इसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ये वेपर फॉर्म है वाटर का, और ये वेपर फॉर्म से कंटिन्यूसली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन है यहाँ पर, एंड दैट कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन इज गिवन हियर. देखो, लिक्विड से गैसेस, गैसेस टू लिक्विड. ये फ्रंट एरो मतलब लिक्विड टू गैसेस, बैकवर्ड एरो मतलब गैसेस टू लिक्विड. ये कंटिन्यूसली चल रहा है और ये इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहा है. अब यहाँ पर जो वेपर्स क्रिएटेड है ना, यहाँ पर जो वेपर्स क्रिएटेड है, इस वेपर की वजह से इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. ठीक है, सो यहाँ पर जो खाली जगह होती है ना, वो खाली जगह एक्चुअल में होती नहीं है. वो एक्चुअल में वहां पर ना वेपर्स कंसिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड के जो नीचे बैठा हुआ है, और उस वेपर की वजह से जो भी प्रेशर कलेक्ट होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर को कैलकुलेट तो करने के बहुत सारे मेथड्स है. जैसे एक हेनरी लॉ है जो मोल फ्रैक्शन से काफी ज्यादा रिलेट करके देता है. फिर उसके हिसाब से फिर राउल्ट्स लॉ भी आता है. तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोगों को. अब किस चीज पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सोल्यूशन, या फिर टाइप ऑफ सोल्यूशन स्पेसिफिकली नहीं, हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड या टाइप ऑफ सोल्यूशन कह सकते हो, या फिर टाइप ऑफ लिक्विड बोलो. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब सपोज यही क्लोज्ड कंटेनर है, यही क्लोज सिस्टम है, आपने पतीला लिया हुआ है क्लोज करके, और यहाँ पर आपने लगा दिया बर्नर. ठीक है, लैब में क्योंकि जनरली बंसन बर्नर होता है, तो बंसन बर्नर लगा दिया सपोज. तो क्या होगा, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होगा. और लिक्विड जब बॉईल होना स्टार्ट होगा, मतलब कि देखो, लिक्विड के ऊपर तुमने आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो हीट. तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, कंटिन्यूसली ज्यादा गैसेस में कन्वर्ट होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड. तो ये एरो यहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी. और क्योंकि गैसेस की क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना. वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर, अब वेपर बढ़ रहा है तो वो प्रेशर भी तो ज्यादा अप्लाई करेगा ना. तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है. वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. हाँ, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ना. टाइप ऑफ लिक्विड, अब टाइप ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करने वाला है, आपका लिक्विड जो है वो जितना ज्यादा डेंसिटी का होगा. डेंसिटी छोड़ो, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताती हूँ. टाइप ऑफ लिक्विड मतलब वो कहना चाहते हैं कि किस तरीके का सोल्यूशन है. अब सोल्यूशन भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड. मैं यहाँ पर सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूंगी कि सोल्यूट के ऐड करने की वजह से क्या होता है, उसके हिसाब से आपको टाइप ऑफ लिक्विड समझ में आ जाएगा. तो ये देखो, यहाँ पर कंटेनर है, क्लोज सिस्टम एज यूजुअल, कोई बातें नहीं है यहाँ पर. ये सिंपल, यहाँ पर सिंपल सॉल्वेंट और कुछ नहीं है. ठीक है, तो केस वन अज्यूम, केस वन छोड़ो, यहाँ पर सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट की वजह से लेट्स अज्यूम कि वेपर प्रेशर जो है वो 10 mm Hg है. ठीक है, Hg मतलब यहाँ पर मर्क्यूरी है. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 टॉर. वेपर प्रेशर है तो ऑब्वियसली प्रेशर है वो, और प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, टॉर में.
एंड 1 torr इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 mmHg, ठीक है। हाँ, सो ये सिंपल सॉल्वेंट है। सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि इसका 10 mmHg जो है वो प्रेशर है। यहाँ पर जो उसके जो भी पार्टिकल्स ऊपर कलेक्ट हुए हैं उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो 10 mmHg है, वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर तुमने क्या किया, इसके अंदर सोल्यूट डाला। लेट्स से सोल्यूट का मतलब हम लोगों ने डाल दिया है नमक। तो नमक क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, स्पेसेस एक्वायर करेगा। थोड़ा अलग पेन यूज करती हूँ तो ज़्यादा जल्दी समझ में आए। सपोज ये हमारे पास जो है, ये देखो, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। सोल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर वाला एरिया भी कैरी करेंगे, कैरी मतलब कि कवर करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, अब सॉल्वेंट क्या हो रहा है, लेस। अभी देखो, जब सॉल्वेंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा वेपर प्रेशर बनाने के लिए तो उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, सरफेस कवर कर लिया ना उसने, तो स्पेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ऊपर के एरिया में, अब देखो, अब ये सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर या फिर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए। जब ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो देखो, सॉल्वेंट के केस में अगर 10 mmHg है तो सोल्यूशन के केस में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली 6 mmHg जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, 10 से 6 क्या हुआ, लोअर हुआ कि नहीं। तो यही चीज आप पढ़ते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। जब सॉल्वेंट सोल्यूट ऐड किया जाता है तो वो स्पेसेस एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट या फिर ऊपर ही नहीं जा पाते हैं ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। ना वो वेपर में कन्वर्ट हो पाते हैं और ना ही उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो पाता है, वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अदर देन दैट वोलाटाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको मिटा लेती हूँ। लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट वोलाटाइल। अब सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि at normal temperature a substance with high vapor pressure is referred to as volatile, ठीक है। हाई वेपर प्रेशर का मतलब सिंपल है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ी भी हीटिंग करोगे ना, तो ये सपोज कंटेनर ओपन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, कंटेनर ओपन कर दिया और थोड़ी भी हीट अगर लगाओगे ना, अप्लाई करोगे ना, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। और वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, एनी लिक्विड विच हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपैरिजन में लिया जाता है। सो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कोई भी लिक्विड बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको वोलाटाइल की कैटेगरी में, यहाँ पर लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाती, उनको वोलाटाइल के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है बेंजीन और एसीटोन का। यहाँ पर आप बेंजीन और एसीटोन का एग्जाम्पल बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ले लो सॉल्ट प्लस वाटर ले लो, ये भी आपको सेम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही देगा। तो हाँ, एक और चीज़, कुछ चीज़ें अगर बॉईल करते हैं तो कहते हैं ना कि नमक डाल के बॉईल करना चाहिए। तो नमक की वजह से क्या होता है ना कि बॉइलिंग जो टेम्परेचर रहता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है ना, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है हीट का, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द फूड मोर इवनली कुक्ड नमक के कंडीशन में एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वेपर प्रेशर।